अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सब बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। जी, हम लोग तैयार हो गए थे जाने के लिए वॉलमार्ट, क्योंकि हमें लेनी थी ज़ोया के लिए इंडोर कोई स्विंग। माशाल्लाह अब ज़ोया बड़ी हो रही है, खूब शरारतें करती है और इसको ना स्विंग बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि बाहर तो फ़िलहाल अभी स्नो और सर्दी है, तो क्यों ना कोई इंडोर स्विंग इनके लिए देख लें। तो बस जी वही देखने के लिए हम लोग इधर वॉलमार्ट आए थे। उन्होंने कहा आप ये गार्डन सेक्शन में चली जाएँ, यहीं पे आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ तो बस सारा फर्नीचर ही भरा हुआ था आउटडोर का, स्विंग वगैरह कुछ भी नहीं थी, ना फ़िलहाल इंडोर ना आउटडोर की। और बस फिर मैंने कहा चलें थोड़ी सी इसकी वीडियो बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह यहाँ पर बैकयार्ड का सारा इन्होंने फर्नीचर वगैरह सारा सेट किया हुआ है। बहुत प्यारा फर्नीचर था, बहुत प्यारा लग रहा था। ग्रिल रखी हुई थी मुख्तलिफ। अच्छा, मुझे ये सबसे प्यारा लग रहा था, पता नहीं क्यों। और उन्होंने बताया भी था, जो यहाँ काम करते हैं, उन्होंने कहा जी ये नया डिज़ाइन आया हुआ है। तो वाक़ई ही ये थोड़ा-सा डिफरेंट भी था और प्यारा भी था, लेकिन हमें तो ये सब लेना नहीं था। ये देखें जी, सामने ये वाली स्विंग रखी थी, तो ये हमारे किसी काम की नहीं थी। अगला स्टॉप था जी हमारा लियोन्स। ये एक बहुत बड़ी फ़र्नीचर की शॉप है। तो यहाँ हम लोग आए थे, हमें थोड़ा-सा फ़र्नीचर देखना था, लाइक सोफ़ा वग़ैरह। ये मैं डाइनिंग एरिया में इधर से गुज़री तो एकदम मेरी नज़र पड़ी एक डाइनिंग टेबल पे, जो मैंने अपने फॉर्मल डाइनिंग रूम में रखी हुई है मेहमानों के लिए। हमने जब ये 2 साल पहले ली थी, तो ये हमने ली थी जी $2300 की, और अब जब मैंने इसकी प्राइस पढ़ी है, तो ये थी जी 3700 की। तो अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कनाडा में भी किस कदर महंगाई हो गई है। हम देख रहे थे कि कोई ऐसा हमें सोफ़ा सेट अच्छा सा मिले जिसका कलर भी थोड़ा डार्क हो और मतलब उसका जो मटेरियल हो, लाइक वो चाहे लेदर हो या फैब्रिक हो, वो इस तरह का हो कि ज़्यादा जल्दी गंदा ना होने वाला हो, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो ज़रा थोड़ा सा केयरफुल होके रहना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि मेरा ना फैमिली और लिविंग रूम सेम ही है, तो मुझे इसीलिए थोड़े ऐसे सोफ़े चाहिए जो साफ़ सुथरे रहें। ये देखें जी, एक कॉर्नर पे उन्होंने थोड़ा-सा ये डेकोरेशन का जो सामान है सेट किया हुआ था, लाइक पेंटिंग्स, वॉल हैंगिंग हैं, कुशन्स हैं, ताकि जैसे सम टाइम हमें सिर्फ़ डेकोरेशन देखनी होती है, तो आप इस कॉर्नर पे आके मतलब देख लें। अक्सर यहाँ पर सेल भी लगी हुई होती है चीज़ों पर, लेकिन फ़िलहाल आज तो कोई सेल नहीं थी। तो बस मैं देख रही थी कि कोई अच्छी-सी चीज़ नज़र आ जाए। ये जी अगले दिन का क्लिप है, संडे का दिन है और मार्च ब्रेक का भी आखिरी दिन है। बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो रही थी, हम जा रहे थे जी मिसिसागा। वहाँ पे मुझे किसी ने बताया था कि एक फ़र्नीचर की शॉप है जहाँ पे आपको अच्छा और मुनासिब पैसों पे फ़र्नीचर मिल जाता है। तो मैंने सोचा चले वहाँ पे भी चल के हम लोग ट्राई कर लेते हैं। हम घर से जी नाश्ता वग़ैरह करके निकले थे, लेकिन हमना ने कुछ भी नहीं खाया था। तो उनसे पूछ लिया था कि बेटा आपने क्या खाना है? तो उन्होंने कहा कि उनको फ्राइज़ खाने हैं। बस जी हम मैकडॉनल्ड की ड्राइव थ्रू में आ गए थे और ज़ोया के लिए और हमना के लिए हमने फ़्राइज़ ऑर्डर कर दिए थे। साथ ही जी उन्होंने फ़रमाइश कर दी थी कि उनको ड्रिंक भी चाहिए, तो वो भी उनको दिला दी थी ड्रिंक। और ड्रिंक हमने बड़ी वाला जो सबसे साइज़ होता है वो लिया था, क्योंकि रयाना को भी शेयर करना था। ये देखें जी लेक है और ये इस वक्त पूरी फ्रीज़ हुई हुई है, इस पे स्नो और आइस की जो है ना वो एक पूरी तह आई हुई है। अच्छा, हाईवे का ये पार्ट मुझे सबसे अच्छा लगता है। इस वक्त हम लोग हैमिल्टन सिटी की तरफ जा रहे हैं और ये हम अप हिल हैं। साइड में ये जो पहाड़ सा आपको नज़र आ रहा है ना, ये देख के पता नहीं क्यों मुझे कोयटा का सफ़र याद आ जाता है। कोयटा जब जाओ ना तो रास्ते में ऐसे पथरीले सारे पहाड़ आते हैं। सामने जी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं, ये हैमिल्टन सिटी का डाउनटाउन था। बड़ा ही खूबसूरत ये जो है ना देखने में मंजर लगता है। बस जी बातें करते हुए हम पहुंच गए थे मिसिसागा। ये जी हम आ गए हैं मिसिसागा के डाउनटाउन के सामने से गुजर रहे हैं और ये जी आ गई हमारी फ़र्नीचर की शॉप। इसका नाम है जी रिट्स फ़र्नीचर। ये इंडिया से हैं भाई, पंजाबी भाई हैं, इनकी शॉप है और वाकई ही बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही मुनफरिद यहाँ पे फ़र्नीचर था, डिफरेंट स्टाइल का। जैसे मैं कहूँगी कि अपना देसी टच यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो यहाँ हम आ गए थे और ये देखें जी सोफ़े आजकल जिस तरह के फ़ैशन में बहुत ज़्यादा इधर भी ये चल रहे हैं, गोल्डन और सिल्वर जो है वो रॉड आयरन के। लेकिन मुझे इस तरह के नहीं चाहिए थे, क्योंकि हमारा फैमिली और लिविंग रूम जो है वो सेम ही है। तो हम इस टाइप के सोफ़े चाह रहे थे जो हम कैजुअल भी यूज़ कर सकें।
तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हमें बहुत ही अच्छे और मुनासिब डील पे हमें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक सोफ़ा मिल गया था। और उससे भी अच्छी बात ये थी कि उन्होंने कहा कि जो है आपका सोफ़ा वो आपको आपकी ईद से पहले-पहले डिलीवर हो जाएगा। तो बस मैंने कहा बल्ले-बल्ले ये तो बहुत अच्छा काम हो गया। ये देखिए जी मैं आपको थोड़ा बहुत फ़र्नीचर दिखा रही हूँ। अच्छा यहाँ पर ना थोड़ा उस टाइप का भी फ़र्नीचर था स्पेशली बेडरूम सेट वग़ैरह जैसे बड़े-बड़े भारी-भारी ना जैसे हमारे मतलब बैक होम वग़ैरह में पसंद किए जाते हैं। यानी फुल देसी जो है ना वो माहौल जो है ना ऑन था फ़र्नीचर में। तो बहुत ही अच्छी इनकी कस्टमर डीलिंग भी थी, सर्विस थी, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था। ये जी अगला स्टॉप है जी हमारा कढ़ाई बॉयज़। इनका बहुत ही ज़्यादा नाम सुना था जी, बड़ी इनकी ब्रांचें हैं, बड़े मशहूर हैं ये। तो हमने सोचा आज इनको भी मौका देते हैं हम, और यहाँ हम फिर आ गए। तो बस जी डेकोरेशन तो इनकी बहुत अच्छी थी। आजकल सिर्फ़ डेकोरेशन पे ही मेरा ख़्याल से सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है रेस्टोरेंट्स में। आपके बैक होम का जो एक कल्चर आपका है, जो चीज़ों के अंदर, वो यहाँ पर आपको बिल्कुल नज़र आएगा। पाकिस्तान में हम पेटियों में फल फ्रूट लेकर आते हैं, तो यहाँ इन्होंने पेटियाँ उल्टी करके तो इनमें बल्ब लगा के इनको शैंडिलियर बनाया हुआ था। और ओवरऑल बात करूँ डेकोरेशन की तो बहुत अच्छा था। लेकिन खाने की अगर मैं बात करूँ तो मैं जो है ना 2 दूँगी, 2 आउट ऑफ 10। मतलब खाना बिल्कुल भी इनका हमको पसंद नहीं आया। ये हमने चरसी कढ़ाई मँगवाई थी गोट की, आप यकीन करें इसके अंदर सिर्फ़ प्याज़ ही प्याज़ भरा हुआ था, और सीख कबाब बेइंतहा सख्त थे। बस अल्लाह का शुक्र अदा किया, खाना था, खा लिया, लेकिन ना इतना अच्छा खाना नहीं था इनका। अच्छा जी बाहर हम निकले तो उसी प्लाज़ा के अंदर ये है क्रिस्पी क्रीम डोनट शॉप है, ये बहुत बड़ी, ये भी टिम हॉर्टन की तरह कनाडा की ही चेन है। और इनका जो मशहूर जो है आइटम सबसे ज़्यादा वो इनके ग्लेज़ डोनट हैं, जो इस वक्त सामने हमारे बिल्कुल लाइव फ्रेशली बन रहे थे। इनकी जीत ही यही है। और ये अभी की नहीं है, ये काफ़ी साल है, आई थिंक 1937 से ये शॉप शुरू हुई हुई है। और आप रश देख सकते हैं कि यहाँ किस कदर रश है, बहुत ज़्यादा रश है। और जब ड्राइव थ्रू अगर इनकी आप देखेंगे तो आपको हैरानगी होगी, मतलब मैंने इतनी बिज़ी ड्राइव थ्रू आज तक किसी की नहीं देखी। ये देखिए जी सामने मशीन में से फ्रेशली डोनट निकल रहे हैं और ये फ्राई हो रहे हैं। और ये जो मशीन का हिस्सा है ये इनको फ्लिप कर रहा है, पलट रहा था ताकि दूसरी तरफ से भी डोनट अच्छे से फ्राई हो जाएं। ये देखें जी सामने सामने आपके बिल्कुल ये मज़ेदार से जो डोनट हैं वो बन रहे हैं। ये जी ग्लेज़्ड डोनट कहलाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल वाले होते हैं और सबसे ज़्यादा इनके फ़ेमस भी यही हैं। ये देखें जी ये ग्लेज़ की इनके ऊपर लेयर यहाँ से आ रही है और ये बिल्कुल सामने आपके फ्रेशली बन के आके तो ये आपके सामने पैक कर रहे हैं आपकी ऑर्डर के हिसाब से। तो इस वक्त यहाँ पे इतनी अच्छी ये खुशबू भी फैली हुई थी। ये देखें ये ग्लेज़ है, ये वो वाइट कलर की है क्रीम जो इनके ऊपर आ रही है, जिसकी वजह से देखें डोनट पे शाइनिंग है। ये मुख्तलिफ़ यहाँ पे और भी रखे हुए थे डोनट फ्लेवर्स के, लेकिन मुझे तो लेने नहीं थे, बच्चियों ने लेने थे, तो वही अपने हिसाब से अपनी पसंद के हिसाब से ऑर्डर दे रही हैं। अच्छा यहाँ पे इन्होंने एक सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ था क्योंकि कॉफ़ी चाय सब कुछ यहाँ पे था। उसका क्लिप मैंने इसलिए नहीं लिया कि वहाँ पे ऑलरेडी फैमिलियाँ बैठी हुई थी। बस जी हमने अपना ऑर्डर इनको प्लेस कर दिया था और अब हमने पे करना था। ये देखिए बाहर निकली आपको गाड़ियाँ लाइन से राउंड में जाती हुई नज़र आ रही हैं ना, ये इनका ड्राइव थ्रू है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने फेमस हैं। अगला स्टॉप था हमारा इकबाल हलाल फूड। जी यहाँ पर हम आए हैं मिसिसागा वाली लोकेशन पे। इससे पहले मैंने आपको टोरंटो वाली लोकेशन दिखाई थी। मुझे करनी थी जी रमज़ान के लिए थोड़ी बहुत ग्रॉसरी। तो ये देखें यहाँ अंदर एंटर होते के साथ ही ना इन्होंने यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हुई थी। ये देखें खजला, पाकिस्तान में हम लोग सहरी के अंदर खजला फेनिया अक्सर खाते थे। मेरा भाई ज़ुहैब जो है वो बहुत शौक़ से खाता था। तो यहाँ पर भी अब बहुत आसानी से हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाती है। रश बहुत था और सेल भी लगी हुई थी, रमज़ान सेल। ये देखें जी सिल्वर स्पून रेस्टोरेंट है, ये उनकी एक ब्रांच है। ये वो सिल्वर स्पून है जिसकी मैंने आपको बिरयानी की रेसिपी ऑलरेडी दी हुई है अपने व्लॉग में। यहाँ पे माशाल्लाह ये मुख्तलिफ़ खजूरें रखी हुई थी और मैं देख रही थी कि मैं कौन सी लूँ अपने घर के लिए भी। तो बस
इसके अलावा थोड़ी बहुत और चीज़ें थी। अच्छा, इन्होंने ना जो रमज़ान से रिलेटेड आइटम है जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, वो सब एक साथ सेट किए हुए थे ताकि हमें मुश्किल ना हो। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, तिल वाले लड्डू हैं, रेवड़ियाँ हैं, और ये वो जो होती है ना पथ जिसको हम कहते हैं, वो है, मुरमुरे वाले लड्डू। अब हर चीज़ आसानी यहाँ पे मिल जाती है, कुछ ऐसा नहीं है जो बचा हो। बस जी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ग्रॉसरी ख़त्म करके हम खैरियत से घर आ गए थे। ये मैंने कहा चलते चलते आपको डोनट्स की एक लुक दे दूं। और ये देखें जी, शाहकार। बस जी, मेरा व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइए कि आप मेरे साथ हैं। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।